हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 9 हीट। तो हीट लेसन का कुछ पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको 7th स्टैंडर्ड के साइंस के सारे लेसन इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज हमें करना है इस लेसन का रिमेनिंग पार्ट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट किस तरीके से होता है। उसके बाद हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट में देखे थे जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन किस तरीके से होता है, इसके हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स को भी देख लिया था। जैसे कि रेडिएशन किस कारण होता है, रेडिएशन को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैमरा में यूज़ किया जाता है, ये हमने देख लिया था। तो हमें जो आज देखना है हमें वीडियो में रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ पे अगेन एक एक्सपेरिमेंट दिया है आपको। एपरेटस लेने हैं आपको 2 एल्यूमिनियम टीन्स ऑफ द सेम साइज़। तो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम के टीन्स मतलब डिब्बे लेने हैं 2 स्मॉल ग्लासेस, 2 ग्लासेस लेने हैं, वाटर, थर्मोमीटर, ब्लैक पेंट एक्सेट्रा। तो ये आपको एपरेटस लगने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोसीजर क्या दिया है, देखिए। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ 1 टीन विथ अ ब्लैक पेंट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपने 2 एल्यूमिनियम के टीन्स लिए हैं, उसमें से एक को आपको क्या करना है, बाहर से ब्लैक पेंट करना है एंड लेट इट ड्राई, उसको ड्राई करना है। देन इन बोथ टीन्स प्लेस 1 ग्लास ईच फील्ड विथ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो आपको क्या करना है, दोनों डिब्बों में अभी ग्लास को रखना है और पानी से भर देना है सेम टेम्परेचर पे। कवर द टीन्स विथ लीड्स। अभी डिब्बे को बंद कर दो दोनों भी। कीप देम इन द सन फॉर 2 आवर्स। अभी आपको क्या करना है, 2 आवर्स के लिए दोनों डिब्बों को सन में रख देना है। नाउ मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द ग्लासेस इन द 2 टीन्स। नाउ आपको क्या करना है, 2 आवर्स के बाद, 2 घंटे के बाद क्या करना है, जो आपने पानी रखा था ग्लास भर के डिब्बों के अंदर, उसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंसेस दिखाई देंगे। भले ही आपने 2 डब्बे एक साथ ही पानी भर के रखे हैं उसमें ग्लास, फिर भी ग्लास में जो वाटर है उसका टेम्परेचर आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि आपने क्या किया है, जिस टीन को आपने ब्लैक पेंट किया हुआ है उस टीन में जो ग्लास आपने भर के रखा है पानी का, उसका टेम्परेचर आपको ज़्यादा दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ब्लैक पेंट जो है आउटर सरफेस पे टीन के ऊपर लगा हुआ है, ये ब्लैक पेंट क्या करता है, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा हीट होने के कारण वहाँ पे ग्लास का जो वाटर रहेगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दोनों डिब्बों में जो ग्लास रखे हैं उसमें जो पानी रखा है उसका टेम्परेचर क्या दिखाई देगा, हमें डिफरेंट दिखाई देगा। उसके बाद हमें देखना है कि गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं ये देखना है। प्लेस अ स्टील स्पून, अ कॉपर स्ट्रिप और ए रॉड, a divider from your compass box, a pencil and a plastic ruler in a glass beaker. Pour hot water heated up to 60 डिग्री to 70 डिग्री सेल्सियस into the beaker। तो आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको डालनी है, जैसे कि स्टील का स्पून है, कॉपर का कोई स्ट्रिप है या फिर रॉड है आपके पास, उसको डालना है। उसके बाद जो डिवाइडर आप लोग यूज़ करते हैं कंपास बॉक्स में होता है उसको डालना है, पेंसिल डालनी है, प्लास्टिक का रूलर डालना है ग्लास के बीकर में। उसके बाद उस बीकर में आपको क्या करना है, पानी जो 60 डिग्री to 70 डिग्री सेल्सियस पे आपने हीट किया है उस पानी को बीकर में डाल देना है। वेट फॉर अ वाइल, आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन टच द आउटर एंड ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो आपने स्पून रखा है, कॉपर स्ट्रिप है, ये सारी चीज़ों के जो एंड रहेगा बाहर की तरफ, उसको क्या करना है, आपको पकड़ना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल बिलो। और फिर आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करोगे आप यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, अगर आपने सबसे पहले ले लिया स्टील का स्पून। हाउ हॉट इज़ द आउटर एंड, वेरी हॉट, हॉट, वार्म, एज कूल एज द एटमॉस्फेयर। तो आपको क्या पता चलेगा वहाँ पे कि स्पून आपने जो स्पून को पकड़ के रखा है, टच किया है, तो वो वेरी हॉट है, वार्म है, कि एज कूल एज द एटमॉस्फेयर, कि ठंडा लग रहा है एटमॉस्फेयर की तरह। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दिया है व्हाट इन्फरेंस विल यू ड्रॉ फ्रॉम दिस। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सम सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट वाइल सम आर बैड कंडक्टर्स ऑफ ए हीट। तो कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं, हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ जो होते हैं बैड कंडक्टर्स होते हैं। हीट इज़ इजीली कंडक्टेड थ्रू अ कॉपर स्ट्रिप और ए पॉट। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कॉपर स्ट्रिप की, तो कॉपर स्ट्रिप से क्या होता है, हीट इजीली ट्रांसफर होती है, कंडक्ट होती है, बट नॉट थ्रू अ प्लास्टिक और ए वुड। अगर प्लास्टिक या फिर वुड हमने हीट वाटर में डालते हैं तो हमें वहाँ पे गर्म नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉपर स्ट्रिप की, तो कॉपर स्ट्रिप जैसे ही आप हॉट वाटर में डालोगे तो पूरा का पूरा स्ट्रिप आपको क्या लगेगा, ज़्यादा हॉट लगेगा।
वी कैन होल्ड अ ग्लास टम्बलर और चाइना कप फुल ऑफ हॉट टी ईजीली इन आवर हैंड, बट नॉट सो अ स्टील और अ कॉपर कप। यहाँ पे अगर हम चाइना जो कप होता है इसमें अगर फुल हॉट टी डालते हैं और फिर उसको अगर पकड़ते हैं, या फिर कोई ग्लास है या फिर कप है, चाइना कप जिसे बोलते हैं हम, उसमें अगर फुल्ली हम हॉट टी भरते हैं और फिर उसको उठाते हैं तो हमें गर्म नहीं लगेगा। बट नॉट सो अ स्टील, अगर स्टील का ग्लास है या फिर कॉपर का कोई कप है उसमें अगर आप टी डालोगे, गर्म टी, और फिर उसको अगर उठाने जाओगे तो आपको गर्म लगेगा। वाई डू वी यूज़ वाइट, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो गुड कंडक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र करते हैं इजीली, एंड जो बैड कंडक्टर्स होते हैं वहाँ पे हीट कंडक्ट नहीं हो पाता है। बाद में आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाई देगा, व्हाट डू वी यूज़ वाइट क्लोथ्स इन अ समर एंड डार्क और ब्लैक क्लोथ्स इन अ विंटर। तो यहाँ पे क्या रीज़न आएगा कि वाइट क्लोथ्स हम क्यों पहनते हैं यहाँ पे, और डार्क कलर या फिर जो ब्लैक क्लोथ्स होते हैं विंटर में क्यों पहनते हैं, ये रीज़न आप लिख सकते हो यहाँ पे ईजी। देन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस है ड्यू टू हीट। तो हीट के कारण सॉलिड में एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है, इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखना है। तो इसके लिए एपैरेटस दिए है, अ मेटल रिंग, अ मेटल बॉल, अ बर्नर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये मेटल का रिंग है, मेटल का बॉल है, और एक हमें बर्नर चाहिए। एक्टिविटी क्या है, टेक अ मेटल रिंग एंड मेटल बॉल ऑफ सच साइज दैट द बॉल जस्ट पासेस थ्रू द रिंग। तो बॉल हमें इस तरीके से लेना है कि वो ईजीली इस होल से क्या होगा, रिंग से पास हो जाएगा। हीट द बॉल एंड चेक वेदर इट पासेस थ्रू द रिंग। अगर हम बॉल को हीट करते हैं तो हमें यहाँ पे ऐसे दिखेगा, इस रिंग से बॉल पास नहीं होता है। नाउ लेट द बॉल कूल डाउन एंड चेक वेदर इट पासेस थ्रू द रिंग। अगर हम इस बॉल को फिर से कूल डाउन करेंगे और फिर उसको पास करेंगे तो ये क्या हो जाता है, रिंग से पास हो जाता है। द अबव एक्सपेरिमेंट टेल अस दैट मेटल एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए कूलिंग। अगर हम सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, और अगर कूल करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सॉलिड्स एक्सपांड ड्यू टू हीट एंड कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इफ हीट इज़ रिमूव। अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो ये एक्सपांड हो जाता है, अगर हम इसको हीट उसमें से रिमूव करते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं तो ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। हाउ एवर द एक्सटेंट टू विच डिफरेंट सॉलिड एक्सपांड इज ए डिफरेंट। अगर हम सॉलिड जो लेते हैं, जो सब्सटेंसेस अलग अलग लेते हैं तो उसका एक्सपांड होना भी क्या होता है, अलग अलग हो जाएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पे देखना है हमें, वाई इज़ देयर अ गैप एट द जॉइंट्स ऑफ रेल्स एंड ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट ब्रिजेस। तो सीमेंट कॉन्क्रीट ब्रिजेस है या फिर रेल्स जो होते हैं वहाँ पे कुछ गैप्स हमें दिखाई देते हैं। तो ये गैप्स क्यों दिखाई देते हैं, वहाँ पर भी सेम रीज़न होता है कि एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण वहाँ पे क्या होते हैं, गैप होते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे अभी नेक्स्ट देखना है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड ड्यू टू हीट। हमने सॉलिड का तो देख लिया, अभी हमें लिक्विड में देखना है कि एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है। इसके लिए हमें एपरेटस चाहिए, 500 ml कोनिकल फ्लास्क, 2 होल्ड रबर स्टॉपर, ग्लास ट्यूब, मेजरिंग रूलर, थर्मोमीटर स्टैंड, वायर गेज, बर्नर, ग्राफ पेपर एक्सेट्रा। तो जैसे कि यहाँ पे हमें सारे मेजरमेंट सारे एपरेटस दिख रहे हैं। प्रोसीजर क्या है, फिल द कोनिकल फ्लास्क कम्प्लीटली विथ वाटर। तो यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में हमें वाटर भरना है। इंसर्ट द ग्लास ट्यूब एंड द थर्मोमीटर इन द 2 होल्स ऑफ द स्टॉपर एंड फीड इट टू द कोनिकल फ्लास्क। तो यहाँ पर जो कोनिकल फ्लास्क है इसके ऊपर एक ये रहेगा रबर स्टॉपर है, इसमें हमें क्या करना है, ग्लास ट्यूब डालना है, उसके बाद क्या डालना है, थर्मोमीटर हमें एडजस्ट करना है दोनों को भी। हीट द वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ द रूलर रिकॉर्ड द वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब आफ्टर एवरी 2 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे हमें क्या लेना है, ये बर्नर लिया है, इस स्टैंड के ऊपर हमने बीकर को रखा है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं। तो एवरी 2 डिग्री सेल्सियस, हर एक मतलब 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, हीट अगर हम दे रहे हैं तो रूलर की मदद से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक रूलर ले सकते हो, उसकी मदद से आपको क्या करना है, हर 2 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है आपको क्या करना है, यहाँ पे वाटर का जो लेवल है आपको चेकआउट करना है इन टेम्परेचर। टेक अबाउट 10 रीडिंग्स। तो ऐसे कितनी रीडिंग्स लेनी है, हर एक 2 डिग्री सेल्सियस जैसे जैसे बढ़ेगा आपको यहाँ पे वाटर लेवल जो है उसको मेजर करना है। तो ऐसे आपको 10 रीडिंग्स लेनी है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स व्हेन हीटिंग इज स्टॉप। और बाद में आपको देखना है अगर आप हीटिंग को स्टॉप कर देते हो तो क्या होता है। ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द चेंज इन वाटर लेवल एज द टेम्परेचर राइजेस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वाटर का लेवल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ये आपको वहाँ पे लिखना होता है।
When a liquid is heated, the distance between its particle increases and its volume too increases. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसके कारण क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के ये क्या हो जाते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं, और ये जो वॉल्यूम होता है वाटर का ये बढ़ जाता है. दिस इज़ कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. तो वाटर लेवल क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर लेवल भी यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिखेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है. वेन इट्स टेम्परेचर फॉल्स द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट. तो जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाएगा वाटर लेवल भी क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है. उसके बाद हमें देखना है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस ड्यू टू द हीट. तो गैसेस में भी एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हीट के कारण होता है, ये हमें देखना है. तो यहाँ पे हमें लगेगा एपरेटस, ग्लास बॉटल, बलून, हॉट वाटर एक्सेट्रा. इसका प्रोसीजर क्या है, फिक्स अ बलून ऑन द माउथ ऑफ ए ग्लास बॉटल. ग्लास बॉटल जो रहेगा उसके ऊपर हमें क्या करना है, बलून को लगाना है. होल्ड दिस बॉटल इन अ हॉट वाटर. व्हाट हैपन्स, अगर हम इस बॉटल को क्या करेंगे, बॉटल के ऊपर माउथ के ऊपर क्या लगाना है, हमें बलून को लगाना है, और इस बॉटल को हमें हॉट वाटर में पकड़ना है. व्हाट हैपन्स, तो फिर क्या होगा, क्या दिखाई देगा आपको, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेस ऑन अ हीटिंग. तो आपको बलून जो है ब्लो होता हुआ दिखाई देगा. तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीजेस ऑन हीटिंग. अगर हीट हो रही है, तो हीट लग रही है वहाँ पे, तो गैस क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज़ होता है. दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ द गैस. तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि हीट होने के कारण, हीट बढ़ने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण गैस भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपांड होता है. ऑन दी अदर हैंड, ऑन रिमूविंग हीट द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस. अगर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, अगर हीट को निकाल देते हैं, कम करते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है. नेक्स्ट हमें देखना है थर्मस फ्लास्क. जो थर्मस फ्लास्क हम यूज़ करते हैं घर में, आप लोगों को भी पता होगा, देवर फ्लास्क जिसे बोला जाता है. तो ये क्या है, हमें देखना है कि ग्रेट साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट ने बनाया. सर जेम्स डेवर वॉज ए स्कॉटिश साइंटिस्ट. He made the first thermos flask in 1892. That is why it is called Dever flask. Even today a Dever flask is used for a keeping a substance cold or a wet. तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये फ्लास्क को, थर्मस फ्लास्क जिसे बोलते हैं हम, इसको उन्होंने बनाया था. यू माइट हैव सीन अ थर्मस फ्लास्क यूज़ फॉर कीपिंग अ टी, कॉफ़ी, मिल्क एक्सेट्रा. तो जैसे कि लोग अगर कहीं पे बाहर जा रहे हैं तो क्या करते हैं, थर्मस का यूज़ करते हैं. अगर हमें टी, कॉफ़ी, मिल्क जो है उसको गर्म ही रखना है तो इसके लिए ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. हॉट और ए शरबत कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर कॉफ़ी, मिल्क, टी की बात करेंगे तो हमें उसको कैसे रखना है, यहाँ पे हॉट. अगर शरबत है तो उसको कोल्ड रखना है, तो उसके लिए थर्मस फ्लास्क को यूज़ किया जाता है. व्हाट इज़ इट्स स्ट्रक्चर एंड हाउ डज इट फंक्शन. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है ये हमें देखना है यहाँ पे, और उसका फंक्शन क्या है. दिस इज़ ए डबल वॉल फ्लास्क. इसका ये जो फ्लास्क होता है कैसे होता है, डबल वॉल होता है. इट्स कंसिस्ट ऑफ ए 2 ग्लास ट्यूब्स. तो इसमें क्या होते हैं, 2 ग्लास ट्यूब्स होते हैं, वन इनसाइड द अदर विद द गैप. तो एक के बीच में एक ऐसे बनाए हुए होते हैं ग्लास ट्यूब, और इनके बिटवीन क्या होता है, गैप होता है, जिसको क्या किया गया है यहाँ पे, सील. द सर्फेस ऑफ बोथ द ट्यूब्स आर मेड शाइनी बाय अ सिल्वर कोटिंग. तो ये जो दोनों ट्यूब्स होते हैं उसके सरफेस पे क्या लगाया जाता है, शाइनी सिल्वर कोटिंग किया जाता है. द एयर बिटवीन द 2 ट्यूब्स इज रिमूव टू क्रिएट अ वैक्यूम. तो दोनों ट्यूब्स के बीच में जो गैप है वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है. देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव जार ऑफ मेटल और ए प्लास्टिक आउटसाइड. और जो बाहर का जार रहेगा वो किससे बना होता है, मेटल से या फिर प्लास्टिक से. फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लास्क, पीसेस ऑफ स्पंज और रबर आर फिक्स बिटवीन द आउटर जार एंड द फ्लास्क. तो जो फ्लास्क रखा है अंदर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जो बाहर का कवर है, आउटर जार है, आउटर जार और अंदर का जो फ्लास्क है उनके बीच में स्पंज या रबर को फिक्स किया जाता है, ताकि जो अंदर वाला फ्लास्क है क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके. अभी हमें आगे देखना है कोनिकल फ्लास्क का फंक्शन क्या होता है. उसका डायग्राम भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा तो अच्छे से समझ में आएगा उसका स्ट्रक्चर. When a hot substance is placed in a thermos flask, the heat going out gets reflected due to the shining surface of the inner tube. तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है, 2 ट्यूब्स दिखाई देगी आपको. ये इनर साइड है और ये बाहर के साइड में ऐसे 2 ट्यूब्स दिखाई देंगे. यहाँ पर दोनों भी जो ट्यूब्स है इन पे सिल्वर सरफेस रहेगा, शाइनी सिल्वर सरफेस होता है इनका. उसके बाद यहाँ में बीच में जो है स्प्रिंग लगाई हुई जाती है, और जो बाहर का जो सरफेस है ये मेटल, कॉपर का
वगैरह या फिर दूसरे मेटल का प्लास्टिक का ये जार बना रहता है। और दोनों के बीच में, दोनों ट्यूब के बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वैक्यूम दिखाई देता है। और यहाँ पे दोनों जो अंदर का फ्लास्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका रबर का सपोर्ट दिया गया है। और यहाँ पे क्या है, स्पॉन्ज को फिक्स किया गया है, हॉट और कोल्ड लिक्विड। तो इसके अंदर, ये फ्लास्क के अंदर होता है हॉट और कोल्ड लिक्विड जो भी हमें रखना है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे हीट जो कोल्ड जूस है या फिर जो हॉट टी मिल्क, इसको अगर हम डालते हैं तो इसकी जो हीट होती है आउटसाइड में नहीं जा पाती है, हेंस हीट इज़ नॉट रेडिएटेड। तो ये जो शाइनिंग सरफेस होते हैं दोनों के, शाइनिंग सरफेस के कारण क्या होता है यहाँ पे कि जो हीट है बाहर से, ये अंदर से बाहर नहीं जा पाती है, ये सिल्वर शाइनी सरफेस के कारण। Then neither conduction nor convection of the heat occurs because of the vacuum। तो ये जो वैक्यूम है इसके कारण क्या होता है, ये जो इसकी हीट है बाहर की तरफ नहीं जा पाती है। एज अ रिजल्ट हीट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड टू द आउटर कूलर रीजन एंड इज रिटेन इनसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके कारण हीट बाहर की तरफ नहीं जाती है, ये अंदर के तरफ ही हीट क्या रहेगी, रिटेन रहेगी, जैसे है वैसे ही ज़्यादा देर तक रहेगी। Still a little heat is lost from around the lid and by a small amount of conduction through the ग्लास। तो क्या होता है, ये अगर हम लीड खोलते हैं तो लीड के कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे लिटिल बिट अमाउंट में क्या होता है कि कंडक्शन हो सकता है और हीट बाहर जा सकती है। देयरफॉर द हॉट सब्सटेंसेस डज नॉट रिमेन एज अ हॉट आफ्टर 2 और 3 आवर्स। तो ये कोनिकल फ्लास्क में हम 2 से 3 घंटे तक क्या कर सकते हैं, इसको जो लिक्विड रखा है इसमें कोल्ड या फिर हॉट हम रख पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से हमें थर्मस फ्लास्क का स्ट्रक्चर दिया है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देख लेना है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको लेसन कैसे लगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्वाति क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे के जो लेसन है उसके वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे।